गोरखपुर प्रेम प्रसंग में गई आशिक की जान। जिसके लिए मरता था वही उतार दिया मौत के घाट। क्या पता था कि प्रेमिका घर पर बुलाएगी और उसे मारकर उसकी डेड बॉडी को बोरे में भरकर कहीं ठिकाने लगा देगी। सच है, अवैध संबंध अपराध को जन्म देते हैं। अपराध इस कदर की 3 थाना क्षेत्र के इर्द गिर्द घूमती रही सक्की सुई। बताते चलें कि खोराबार थाना क्षेत्र के लालपुर टीकर निवासी मुन्ना अपनी प्रेमिका के ससुराल उससे मिलने आता जाता था। प्रेमिका की शादी पीपीगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत बेलघाट गांव में हुई थी। पति परदेश रहता था और मुन्ना मुंह बोला भाई बनकर आता जाता था। इसी बीच जब युवती का पति बाहर से आया तो मुन्ना को घर पर बुलाया, जमकर की खातिरदारी, खूब पिलाया शराब और पति पत्नी दोनों में मिलकर मुन्ना को ठिकाने लगा दिया। सहजनवा थाना अंतर्गत बंधे के किनारे जब बोरे में लाश मिली तो इलाके में सनसनी फैल गई। ब्यूरो रिपोर्ट, भोजपुरी न्यूज टाइम। सभी अवगत है कि थाना सहजनवा में 14 दिसंबर को लगभग 12:30 बजे दिन में एक सूचना आई कि मोदार बंदा जो है उसके पास एक बोरे में कुछ डेड बॉडी पड़ी हुई है। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची, डेड बॉडी को कब्जे में लिया। घटनास्थल का निरीक्षण फॉरेंसिक की टीम द्वारा कराया गया। डेड बॉडी का पंचायतनामा भरकर उसके पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी भेजा गया। क्योंकि इसकी पहचान नहीं हुई थी तो वहाँ के फोटोग्राफ्स और बाकी सारी चीज़ें लेकर के उसकी तलाश गश्ती के लिए भेजा गया। मुखबिरों के माध्यम से भी सूचना एकत्रित की गई। अगले दिन 15 तारीख को एक सूचना प्राप्त हुई कि थाना पीपीगंज क्षेत्र में एक गांव में कुछ एक विवाद हुआ था। उसके बाद से एक व्यक्ति को लेकर के कुछ लोग वहाँ से गए थे और वो मिसिंग चल रहा है। इसी सूचना के ऊपर डेवलप किया गया, जानकारियाँ एकत्रित की गई तो पूरी कहानी के कुछ अंश सामने आए। फिर जब इस घटना से संबंधित घटनाक्रम की जो से पूर्व जो मूवमेंट हुआ था, जो मृतक है उसका या उसके पूर्व के जो संपर्क थे, उसके बारे में जानकारी करने पर एक जो इसकी पहचान हुई वो मुन्ना के नाम से हुई, जो थाना खोराबार का रहने वाला है। ये 28 साल का है और दिहाड़ी मजदूरी वगैरह करता है। काफ़ी वर्ष पूर्व इसका अपने ही गांव की एक लड़की के साथ पहले से संबंध था। बाद में उस लड़की की शादी हो गई थी। शादी होने के उपरांत भी ये उस लड़की से उसके ससुराल में मिलने के लिए जाता था और वहाँ पर अपने आप को उसका मुंह बोला भाई के रूप में इंट्रोड्यूस करता था। कुछ दिन वहाँ रुकता था क्योंकि उस महिला का जो हस्बैंड है वो बाहर जॉब करता था, तो इसके लिए वो उनके ससुराल जनों को भी भाई बता करके वहाँ पर रहता था। कुछ दिन पूर्व, इनफैक्ट दिवाली के आसपास, जब उस लड़की के पति परमानेंटली आकर के यहाँ रहने लगे और उनको ये बात का एहसास हुआ कि इस तरह का एक लड़का ये कर रहा है, तो उन्होंने उनका विवाद अपनी पत्नी से भी हुआ। इसी में इस लड़के को रास्ते से हटाने के लिए पति पत्नी ने इसमें एक योजना बनाई। 12 तारीख को इस व्यक्ति को, मुन्ना जो है, जो कि खोराबार का रहने वाला है, ये क्योंकि ये शराब का भी सेवन करता था तो इसको अपने घर पे बुलाया। वहाँ इसको अत्यधिक जो है शराब का सेवन कराया। वो कराने के बाद इसके सिर पर उनके द्वारा वार किया गया, जिससे ये बेहोश हो गया और इसको एक दिन तक 24 घंटे के आसपास इन्होंने अपने घर में ही उसकी बॉडी को रखा। और फिर अगले दिन 13 तारीख को अगले दिन शाम को रात को 9 बजे के बाद ये दोनों लोग इसको बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने के लिए मोटरसाइकिल के ऊपर लेकर के गए और अपने जो घटनाक्रम था, जो उनका घर था, वहाँ से 6 से 7 किलोमीटर दूर थाना सहजनवा क्षेत्र में
जहाँ पे डेड बॉडी मिली वहाँ पे इन्होंने उस बोरे को छोड़ा। ये घटना इसकी हत्या से पूर्व इनमें और उसमें विवाद भी हुआ था, जिसकी तस्दीक जो अभियुक्त है उनके गांव के आसपास के लोगों ने भी की, और वही चीज़ बाद में सूचना के रूप में सूचना तंत्र के माध्यम से, मुखबिर के माध्यम से हमें जानकारी हुई। जो मृतक है उसके परिजनों को भी इस बारे में इन्फॉर्म किया गया। उसका पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम में भी जो कॉज ऑफ डेथ आया है वो एंटी मॉर्टम इंजरी आया है, जो कि सर पे चोट डॉक्टर द्वारा अंकित किया गया है। जो मृतक है उसके परिवारीजनों द्वारा इस घटनाक्रम से संबंधित मुकदमा पंजीकृत कराया गया थाना सहजनवा पर, और इसी मुकदमे और बाकी साक्ष्यों के आधार पर, बयानों के आधार पर 2 अभियुक्तों की इसमें गिरफ्तारी हुई है। वो महिला सीता शर्मा और उसके हस्बैंड राहुल शर्मा, इनको अरेस्ट किया गया है। इनके द्वारा पूछताछ में इस पूरी घटनाक्रम को कबूला गया है और उसके पीछे का कारण भी इनके द्वारा बताया गया है। इनको अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन में जो और भी चीज़ें हैं, और भी साक्ष्य जो इनके बयान में सामने आए हैं, जो घटना स्थल से भी सामने आए हैं, उनको भी एकत्रित किया जा रहा है। घटना स्थल से और जहां से बॉडी मिली है इसकी जो दूरी है उसको कैसे इन्होंने तय किया है, उसमें कोई सीसीटीवी कैमरा की जो फुटेज है वो भी खंगाली जा रही है। एक आध सीसीटीवी कैमरा बरामद भी, उसमें फुटेज भी आई है, क्योंकि मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं तो उसको और सीसीटीवी कैमरा से उसको तस्दीक किया जा रहा है। जो मोटरसाइकिल लेके गए हैं वो मोटरसाइकिल बरामद हो गई है। बाकी साक्ष्यों को एकत्रित करते हुए इस पूरी घटना का सफल अनावरण बहुत ही अल्प अवधि में सहजनवा पुलिस द्वारा किया गया है, और इसकी अग्रिम विधिक कार्रवाई करते हुए इसका निस्तारण किया जाएगा।